शांति। 19/6/2025 बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं, अक्सर करके। सुख को क्यों नहीं? हैं जी? हाँ, शांति में सुख है, लेकिन सुख में शांति हो ये कोई जरूरी नहीं है। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। कोई भी आपके पास साधन ना हो बड़े बड़े, लेकिन शांति है तो क्या महसूस होगा? सुख भी है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। किस आधार से? तुमको सच्ची शांति है किस आधार से? हाँ, जो तुम शांति की अवस्था में बैठते हो, पॉइंट ऑफ लाइट में बैठते हो, ये है सच्ची शांति। इसलिए कहते हैं स्वधर्म है तुम्हारा। क्या? तुमको कहा जाता है बाप को याद करो। पहले कहाँ बैठो? शांति में बैठो, फिर बाप को याद करो। बाहर की शांति, अंदर की शांति। स्टेशन पे भी कैसी अवस्था हो, तो ये है शांति। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो अल्पकाल, आधा कल्प से अशांति है, वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। कब से है ये? बहुत पुराना संस्कार है अशांत रहने का। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, बड़े ते बड़ा वर्षा है। यह भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। कहाँ होगी शांति की दुनिया? उसको क्या कहेंगे? शिवालय। अशांति की दुनिया को क्या कहेंगे? वैश्यालय। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है? यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वालों को पोजीशन वाला कहा जाता है ना। यहाँ बेहद की पोजीशन, कौन सा धन होता है? कितने बड़े बड़े भाषण करते हैं, कितने बड़े स्पीकर हैं, तो उनके पास क्या है? धन की कमी है। लेकिन वो भी क्या नहीं जानते अभी। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर, ईश्वरीय औलाद और आश्रय औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। यह पक्का निश्चय है ना। किसके संतान है? पूछा, पक्का निश्चय है ना? किस आधार से है निश्चय? ज्ञान के आधार से पक्का निश्चय है ना। हम क्या हैं? ईश्वर संतान। पक्का निश्चय पूछ रहे हैं, हाँ ना तो बोल दो। हाँ, किस आधार से? अगर तुम टिकते हो, अनुभूति है तो हो। जैसा तुम्हारा बाप वैसा तुम होने चाहिए। निश्चय का आधार क्या होगा आगे चल के? ये तुम्हारी अवस्था, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की अवस्था। ज्ञान तो एक समझ मिली है, लेकिन परमानेंट क्या है? अगर तुम्हारा बाप ईश्वर निराकार है, तुम निराकारी स्टेज तुम्हारी नेचुरल होनी चाहिए। अभी मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। खट्टे हैं, मीठे हैं। यहाँ जितना टिकते हैं कैसे संस्कार आते हैं? मीठे। यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी, विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। यथार्थ रीति सोचो, नहीं तो जितनों को भाषण किया, जितनों को बैठ के समझाया, उनकी बुद्धि में भी बैठ जाता है, लेकिन यथार्थ रीति नहीं है। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय। दैवी संप्रदाय है या ईश्वरीय संप्रदाय है?
अरे सतयुग में तो दैवी संप्रदाय होगा, तो यहाँ क्या बोला, सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय। क्या मतलब, हाँ संगम युग स्वर जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, तो उसको क्या कहेंगे, ईश्वरीय संप्रदाय। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, एक तरफ ईश्वरीय, दूसरी तरफ चौथी अवस्था में है तो कलयुगी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, किस लिए, क्या बदली होना है, हैं जी, क्या बदली होना है, असुर से देवता बनने के लिए। बीच में भूल गए थे, आदि सुअंत है, भूल भुलैया में चले गए। बीच में कब भूल गए थे, बोलो, बीच में भूल गए थे, हैं, हाँ जब भोलेनाथ ने क्या किया, डमरू बजाया, गोदरेज का ताला लगाया, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। हम वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे। सभी क्या थे, नहीं तो उसको आने की दरकार ही नहीं थी, सब क्या थे, आसुरी औलाद थे। अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं, हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज मिल रहा है, कौन सा राज, बाबा से राज मिल रहा है, स्वराज। हाँ, भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज पाएंगे, सुखी होंगे। वहां के जितने भी होंगे स्वराज अधिकारी, वहां है असली सुख। बरोबर, सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख का धाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो, तुम जानते हो। दोनों संप्रदाय कहाँ हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में है। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, यह भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नरक का क्रिएटर तो नहीं है, तो नरक का क्रिएटर कौन है जी, कौन, मनुष्यों में कोई खास होंगे नरक के क्रिएटर, रावण संप्रदाय ये है नरक के क्रिएटर। तो उनको कौन याद करेंगे, तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। अभी जिस जिसका दुख गया तो सोचो 2500 वर्ष तक दुख होना ही नहीं है। जो जो निराकार स्टेज में टिकते जा रहे हैं उनका वर्षा शुरू, यहीं से वर्षा शुरू। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, यह समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। है तो रियलाइजेशन पावर बताया है, महसूसता की शक्ति है। फिर बार बार क्या करो, उसको रिवाइज करो। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी। इसमें समय बाकी थोड़ा है, गफलत जो हो गई हो गई, अब समय अनुसार गफलत नहीं करनी। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, जितना और उतना। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा
यह हमारा बाप है, अब यह तो है बेहद का बाप। वहां बच्चा कहेगा क्या मिलना है उसको? जन्म लिया, अधिकारी हुआ, अब यह तो है बेहद का बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उसकी याद छप जानी चाहिए। जैसे वो बच्चे में छप जाता है क्योंकि वर्षा मिलना है, तो ये भी क्या होना चाहिए? छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्म का वर्षा फिर से ले रहे हैं। बुद्धि से वर्षा ही याद है, बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो मरना तो सबको है। जितनी भी दुनिया है वैसे भी ये तो मृत्यु तो सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा ही थी, लेकिन अभी कभी भी क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक भी रहने का नहीं है, जो भी डायरेक्ट से डायरेक्ट, डियरेस्ट से डियरेस्ट, प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया गई की गई। चौथी अवस्था के बाद क्या होता है? जी, अरे चौथी अवस्था नई अवस्था आएगी नहीं आएगी? तो गई की गई, ये भी गई की गई। कहाँ गई की गई? इसका ग्रास बनेगी, वो भी गई की गई, ये भी गई की गई है। चौथी अवस्था के बाद नई सृष्टि की शुरुआत होती है, ये भी जैसे कि पुरानी अवस्था हमारी गई की गई, और वो भी गई की गई। कहाँ गई की गई? किसका ग्रास बन गई? तो यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो, जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। सोने जैसा जीवन ही कितना वंडरफुल है। कैसा होता है सोने जैसा जीवन? कितनी सच्चाई सफाई होती है अंदर बाहर से एक। इतनी सच्चाई है कि एकदम जो चाहे पढ़ ले। इतनी सत्यता धारण की हुई है, कितनी वैल्यू है इसकी। लेकिन तुमको कैसा बनना है? डायमंड जैसा जीवन। तो सोचो क्या अंतर है। डायमंड चमक मारता है, कहाँ बैठ के चमक मारता है? कहीं भी हो, ये कहाँ बैठेगा डायमंड? चमक मारेगा, तब चमक दिखेगी दुनिया, भ्रुकुटी में। हाँ, तो अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहां तुम बाप के पास आए हो, यहां बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहां तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। नालायक से क्या बन रहे हैं? पढ़ाई से ही लायक बनना होता है। कल्प 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 बात बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिनको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। आप लोगों को मालूम है क्या है आप? एक्टर हैं। कैसी एक्ट होनी चाहिए? हाँ, पर्दे के पीछे जब प्रैक्टिस करता है एक्टर तो बात अलग। लेकिन जब पर्दे पे होता है तो अभी पर्दे के पीछे हैं या साक्षात्कार होने वाले हैं? पीछे ही रहने पर्दे के। छुपे रुस्तम कहाँ खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। गॉडफादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते? लड़कर खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये आपस में लड़ रहे हैं, बाप के दाढ़ी की लाज नहीं रखी तो क्या हो जाएगा? समाप्त। यहां हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। अगर तुम भ्रुकुटी में बैठ के एक दो को क्या देखते हो? आत्मा आत्मा
भाई भाई तो कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए। यहां तो बाप से भी लून पानी होते हैं। कौन से बाप से? हम्म हाँ? हैं जी? अरे ब्रह्मा बाबा से लून पानी हो जाते थे। तो यहां हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। पहचाना है, जाना है, फिर भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं। किसको याद पढ़ रहे हैं कहाँ? तो थमला, उसको याद पढ़ेंगे। अरे किसको याद पढ़ रहे हैं? बाप को। कौन से बाप को? हैं जी? आत्माओं का बाप। उसको क्यों थमला कहते हैं फिर? किसी तरफ देखता ही नहीं। साकार में कोई नहीं है जो हमको प्यार दे। वो क्या बोल के कौन सा गीत गा के गए? मैंने तुझे चुन लिया। अरे कभी सुना ही नहीं गीत। हद कर दी आपने। तो बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों की और कोई है नहीं जिनको याद करे। कितनी बड़ी बात है। बाप को क्या है? जिनको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत हैं, पोते पोती रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, बच्चे तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। और उसके लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मुरली में आया है तुम्हारे लिए तो बहुत है ना? भगवान को भी मालूम है ना। आप ठीक है, रचना रची है, उसमें क्या बड़ी बात है ना? तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। अपना अपना अपनी अपनी तरह का संस्कार, अपनी तरह का धंधा। जहां बुद्धि जा रही है वो क्या है? तुम्हारा अपना ही धंधा है 63 जन्मों का। हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चों को है। गॉड फादर है ना। सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छी छी बना दिया। अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। वाह! क्या कह रहे हैं? मेरे तो, हाँ, तुम्हारे सिवाय मैं किसी को देखता ही नहीं। कितनी बड़ी बात। तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तुम्हारे ऊपर क्या बना देते हैं? मोह है तो हैं जी? अरे बच्चों का, बाप का बच्चों के वो तो क्या करते हैं? मोहवश। हैं जी? है इतना बड़ा वर्षा छोटा मोटा देते हैं। और हमको कह रहे हैं नष्ट मोह बनो, खुद छूटे नहीं है मोह से। मतलब हमको आके पट्टी पढ़ा रहे हैं और खुद को क्या है? सोचो आप, खुद बेताज बादशाह बने और बच्चे को, कृष्ण बच्चे को क्या बना दिया? मैंने खुद नहीं छूटे हैं और हमको आगे पट्टी पढ़ा रहे हैं। इनसे मिलो। तो बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर मेरा हमारा मोह भी है। हमारा, मेरा नहीं है। बाप दादा है ना। चिट्ठी नहीं लिखते तो ओना हो जाता है। और चिट्ठी में भी क्या चाहते हैं? क्या लिखो? बस ओके। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। और तुम तो रोज लेटर लिखते हो। लिखते हो नहीं लिखते हो? दिन भर लेटर लिखते हो नहीं लिखते? चिट्ठी लिखते हो लिखते हो? इनसे मिलो। अरे तुम सुबह से लेकर शाम तक चिट्ठी ही लिखते रहते हो, ओके ओके लिखते रहते हो, चार्ट नहीं भरते? अगर चार्ट भरते हो तो ये क्या है? ये ओके है? नहीं है तो ये चिट्ठी नहीं है। तो अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खा जाती है अगर क्या नहीं लिखते? चिट्ठी नहीं लिखते। तो बाबा समझ जाते हैं इनकी चिट्ठी बंद हो गई या नहीं। तो समझो माया खा गई। जरूर देह अभिमान है,
बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती? बच्चों से पूछ रहे, क्यों बाबा जानते हैं कि माया कैसी है। तो पूछा, तुमको तो हैरान नहीं करती? बहादुर वन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। तो कितने घंटे की याद बताई है उसके लिए? 8 घंटे। सतयुग में सब कर्म इंद्रियां वश में रहती हैं। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की। मुख की चंचलता क्या होती है? हैं जी? हैं जी? कुछ भी आ जाना है, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दिया। और हाथ की झापट वापट, कान की सुन, जो नहीं सुनना उनको सुन लिया। तो कोई भी चंचलता की बात नहीं होती, वहां कोई भी गंद की चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्म इंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। कितनी चली गई? 90% चली गई। कितनी बची? 10%। अभी थोड़ी रहती जाती है और दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? समय कम होता जाता है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है। अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी यह थोड़ा काम है। थोड़ा काम है, ज्यादा काम है? थोड़ा काम है, ज्यादा काम है? थोड़ा काम है, ज्यादा काम है? अरे काम तो थोड़ा है या ज्यादा है? जैसे बना रहे हैं, अब टारगेट है 27 में, 27 तक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे मकान की बात हुई, कुछ कुछ जो बात हो रही वही तो पूछ रहे हैं। ये मकान की बात निकली ना तो पूछा है। तो अब तो अपना जो टारगेट रहता है उसी टारगेट के हिसाब से फिर हो जाता नहीं हो जाता काम? नहीं हो जाता। मकान के लिए तो पूछ रहे ना। तो अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी थोड़ा काम है। तो मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा काम है, ज्यादा काम है? थोड़ा काम है। क्योंकि अभी समय हमारे लिए है, इसलिए थोड़ा है हमारे लिए। हमको मालूम है समय पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो ही जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ नहीं रहे, अमृत वेला लेकर शाम तक लगे ही हैं, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। 27 में वो भी कंप्लीट होगा तो वो भी कंप्लीट होगा। नहीं हो जाएगा? यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस का बल। साइंस बल कितना बड़ा चमत्कार है, तो साइलेंस बल तो उससे भी बड़ा चमत्कार है। उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। क्या है? दोनों का बुद्धि की कमाल है। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं यहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। अभी भी काम आती हैं। अभी पूरा काम बटन दबाया, ड्रोन गया, काम करके आ गया। सेनाओं का कोई रोल ही नहीं। तो सेना इतनी लंबी चौड़ी बनी रहेंगी तो इनका क्या हिसाब होगा? सबसे बड़ा हिसाब कौन सा होना है? सेनाएं भी कम हो जाएं, पॉपुलेशन भी कम हो जाए। बम्बों से इतनी पॉपुलेशन कम नहीं होगी, कभी हो भी ना सके। प्रकृति भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी तो भी पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सोचो। फिर क्या है? जी, महामारी। हाँ। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। वह भी निमित्त है और साइलेंस वाले से तुम भी निमित्त बन रहे हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं।
भल कितने भी अल्लाएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे, और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। जितना जो याद करे। अहल्या को कहां तक याद करना है? जब तक हाँ राम जी महाराज आके टच ना करें, तब तक याद में रहती है। तो क्या हो जाती है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। और कुब्जा, पहले कौन? पहले कुब्जा या अहल्या है? पहले कुब्जा। हाँ, तो बाप और वर्षा, फिर जितना जो याद करे, और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं जब अपने घर परमधाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। सुनते रहते थे। कहाँ है? मैं अपने घर में बैठ के सब सुनता था। तुम कितना पुकारते रहे हैं, जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा। यह हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, वो भी क्या लेता है तुमसे? तुम्हारे कोई काम का नहीं है, जो काम का नहीं है, जो खत्म होने वाला है, वो है करनी घोर। सोचो वो देता क्या है। तुम बाप को क्यों देंगे? इनको तो नहीं देते हो ना, मना ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़े ही यहां बैठ बनाएंगे, महल बनाएंगे। यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करन करावनहार डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। हमारे लिए तुम सन्मुख जो बैठते हैं, इनको इमर्ज करते हैं सामने, तुम बच्चे हो। तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। क्या बनते हो? स्वदर्शन चक्रधारी। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे? परंतु उन्हें कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहां है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। बाबा जो सन्मुख श्रीमत देते हैं तो सन्मुख धारण करनी पड़े। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, हैं? तो मानो या ना मानो, लेकिन सपूत की निशानी बताई। पूरी मदद नहीं देते तो अपने को घाटा डालते हैं। पूरी मदद क्या होती है? हैं? पूरी मदद क्या है? आई वेल के लिए कुछ भी नहीं रखना। बाप कहते हैं मैं कल कल पाता हूं। कितना पुरुषार्थ कराता हूं, कितनी खुशी में ले जाते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में माया ही गफलत कराती है। परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। कौन से फंदे में? हैं? माया के फंदे में। कौन सा फंदा तैयार है तुम्हारे लिए? उस फंदे में नहीं फंसना है तो कौन से फंदे में फंसो? किसी में तो फंसो। हैं? हाँ, तुम्हें बोला है मुरली, याद की फांसी। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उनमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। इसलिए चिंता का विषय नहीं है। क्या मतलब हुआ?
किनके लिए चिंता का विषय है, किनके लिए ज्यादा फतकाएगी? जो वारिस, हाँ वारिस नहीं बनना, चलो जितना मिल गया उतना ही ठीक है, बन तो गए हैं, ज्यादा उछल कूद मत करो। तो माया भी ज्यादा तुमको नहीं फतकाएगी। जितना बड़ा महारथ है, आजा मैं देखती हूँ तुमको। ज्यादा परेशानी किसकी है? अरे थोड़ी धैर्यता, हमें जितना मिल जाए भगवान है? अच्छा ही देगा है? ये भी कम नहीं पड़ते, नहीं हम तो वारिस ही बन के रखेंगे, पूरा ही लेंगे, आ जाओ जरा है? तो माया क्या करती है? वो फतकाती है फिर। और जितना बड़ा महारथ है, सोचो आप। इसलिए फैसला थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए, क्यों निमेश भाई? है ना? ठीक है, पूरा है। डर जाना माया से, फिर क्या करेंगे? सामना करेंगे। गुड। कैसे? अरे वाह, रटा हुआ है बच्चों को तो। धुन लगा देंगे हम। वर्षा, पूरा ही वर्षा पाना है, पूरा। माया पर जीत दिलाने वाला कौन? ये महामंत्र दिया है, महामंत्र है ये। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहां भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। और भुलाओ जरा, जितने मेरे बन रहे हो उतना क्या हो रहा है? और ही जास्ती याद आने लगी है। पहले पोता नहीं याद आता था, और ज्यादा। क्योंकि अब भूलने की कोशिश कर रहे हो, पहले वैसे गोद में लेके बैठी रहती थी, वाह 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 वाह। अब आफत हो गई, अब इसको भूलना है तो ज्यादा याद आने लगी है। ये मुसीबत है। पहले भक्ति मार्ग में थे तो जैसे ज्ञान मार्ग में आए तो माथा ही खराब हो गया, है ना? वहां कोई माया नहीं थी। जैसे ही बाप के बच्चे बनते हैं तो क्या होने लगते हैं? युद्ध शुरू हो जाती है। सोचो। और फिर ब्रह्मा कोई एडवांस में आए, कोई ऐसी खास माया नहीं थी, एडवांस है तो वो बड़ी युद्ध। नई दुनिया में तो युद्ध ही युद्ध है। 5-10 सेकंड भी टिके तो बहुत बड़ी बात। क्या हो रही है? महायुद्ध का आह्वान कर लिया। युद्ध नहीं, क्या है ये? महायुद्ध है। और महान योद्धा भी तो हो, हर कोई ये युद्ध नहीं कर सकते। निसंकल्प होना सबके बस का नहीं है। जो महान योद्धा होंगे उन्हीं को संकल्प आएगा, वो मेहनत करेंगे। तो सबकी याद आने लग पड़ती है। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। तूफान आएंगे लेकिन लाइन बुद्धि की तुम्हारी एकदम क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। लेकिन कौन सा रूप धारण करे? ये अग्नि का रूप धारण करे। निसंकल्प अवस्था माना अग्नि। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। करते करते सीधा कहाँ? सीधा घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुख्य है अंतर्मुखता। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। इतना भारी ज्ञान, जो असंभव है उसको संभव करते हो, इसलिए विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो, हे पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूं। तो क्या है मेरे पास? सब देता हूं। ये तो डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लो, अपन उसके ऊपर उंगली तो उठा सके। क्या कह रहे हैं? जो मेरे पास है सब देता हूं। क्या है सब उसके पास? सब कुछ है। क्या है सब कुछ में? थोड़ा थोड़ा तो बता दो। सब कुछ में क्या क्या आएगा? हैं जी? वही चीज सब याद आई जो नहीं देता हूं। वो लेके क्या करोगे? मान लो साक्षात की चाबी आपको दे दिए। बच्चा, हाँ हो सुनता हो, चलो आपने सबसे पहले क्या मांगोगे? अरे इसमें क्या है? देखे तो बादशाही तुमने छोड़ दी। अब तुमने बच्चा बुद्धि हो, है सबको जगाना शुरू कर दिया। वो भी जगा, वो भी जगा, वो भी जगा, लहर फैल गई और सब फिर मर गए। जगा तो दिए तुमने, जलवा दिखा दिया, चारों तरफ प्रत्यक्षता करवा दी, क्योंकि चाबी तुम्हारे हाथ में आ गई और सब मृत्यु के ग्रास बन गए। इसलिए तुम इतने समझदार नहीं हो कि तुमको साक्षात्कार की चाबी दूं। क्या दे देता हूं? हाँ, विश्व की बादशाही ले लो। है हाँ? बस विश्व की बादशाही। और कुछ, जो कुछ मेरे पास है, ब्रह्मांड का मालिक, जो कुछ मेरे पास है
सुख शांति तो वो छोटी सी होगी। जो कुछ मेरे पास है, सोचो, पूरा ही तुम हप करने जा रहे हो, उसके अंदर जो कुछ भी है तुम पूरा ही हप कर लोगे। कोई भी ऐसा रहस्य नहीं रहेगा, कोई भी सृष्टि का ऐसा रहस्य नहीं रहेगा जो तुम्हारे लिए ना खुले। भगवान के अंदर जितने भी रहस्य हैं, कोई भी रहस्य ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे लिए ना खुले। सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो अगर मेहनत भी लग रही है तो प्राप्ति कितनी बड़ी है। दिन रात एक कर देना चाहिए, जबकि पूरा नर्क बनने जा रहा है। हाँ, और इन आंखों से सब कुछ खत्म होते देखेंगे, और तुम्हारी हाथ मुट्ठी में, सोचो, एक तरफ पूरा खत्म हो रहा है, एक तरफ तुम्हारी मुट्ठी कैसी बन रही है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा इस जन्म का ये है, सबसे वैल्यूबल जो आप आनंद लोगे, जो संसार में कहीं मिल नहीं सकता। इससे बड़ी प्राप्ति नहीं है। जीते जी तुम अनुभव करते हो, इससे बड़ी प्राप्ति कोई कभी हो नहीं सकती। भगवान के अंदर जाके देखना, वो हप कर लेना, उस ज्योति में समा जाना, साइलेंस की अनुभूति क्या होती है, परमा आनंद की अनुभूति क्या होती है। शास्त्रों में इतने बड़े बड़े गायन है। तो वह तुमको सब देता हूं, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूं। तुम अनर्थ कर दोगे। ये क्यों नहीं दी? इसको देने में कोई तकलीफ थोड़ी थी, दे देते, लेकिन क्या हो जाता? बहुत बड़ा अनर्थ। क्या अनर्थ हो जाता भाई? इसका कोई ऐसे थोड़ी तुम किसी को मार देते, दृष्टि किरणें निकल जाती तो। अरे तुम क्या करते? जो हमारी वाचा से नहीं हो पा रहा, जो उनको जा कान में कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। सुनते हैं? आपकी क्या इच्छा होती है? जल्दी से सब जान जाएं, हैं? तो दिव्य दृष्टि की चाबी आपको दे दी, क्या करोगे? अरे सब देख लेंगे, जो पर्दे के पीछे सब देख लेंगे, दौड़ दौड़ के कहां पहुंच जाएंगे। कोई पुरुषार्थ है उनका? हैं? तो वहां जाके भी मरेंगे या जीवित रहेंगे? तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है। जैसे कि इसलिए बाबा तुमको क्या नहीं देते? साक्षात्कार की चाबी नहीं देते। तो उसके बदले फिर तुम विश्व के मालिक बनाता हूं तुमको। साक्षात्कार में कुछ भी नहीं है, फिर देते क्यों नहीं भाई? दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं। साक्षात्कार में कुछ भी नहीं है, मुख्य है पढ़ाई। वो साक्षात्कार आदि से अंत तक हुए। क्या मिला? कुछ वर्षा मिला। भक्ति मार्ग में कितनी खुशी होती है, बाप रे बाप। एक साक्षात्कार हो जाए तो ऐसे हरे भरे हो जाते हैं जैसे सब कुछ मिल गया। तो बाबा क्या कहते हैं? एक भी विक्रम विनाश नहीं हुआ। कितने सेकंड टाइम वेस्ट हो गया? घंटों हमारे वेस्ट होते हैं, घंटों दिन में, है ना? और साक्षात्कार होता है कितने सेकंड का होता है? ज्यादातर कुछ सेकंड का ही होता है, घंटों का होता है। 15 मिनट तो बहुत हो गए। ज्यादातर बोला मैंने, ज्यादातर कुछ सेकंड का होता है, तो बोले टाइम वेस्ट, जबकि घंटों हमारे वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे उसमें तो हम हरे भरे हो गए भाई, और जिसको सुनाया वो भी हरा भरा हो गया। ऐसा क्यों बोला? हाँ, आदत पड़ जाएगी, हिर जाओगे, सबकी इच्छा होने लगेगी। है पता नहीं इनको हो रहा है, हमको नहीं। बाबा हमको भी दिखाओ, हमको भी दिखाओ। बस बुद्धि उसी में लगी, अब याद नहीं कर रहे। अब साक्षात्कार की ताक लगी है, जब से बैठे तब से लगे, बस साक्षात्कार, जब से बैठे साक्षात्कार। एक भी विक्रम विनाश नहीं हो पाया। नहीं तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हर सेकंड विक्रम विनाश हो रहे थे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है। मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वाह! भेंट करो तो किससे? मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या? 500 वर्ष पहले हुई, उसने साक्षात्कार हुए तो क्या मिला? भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की रजाई अलग, तुम्हारी रजाई अलग। उसको दिन, उनको दिन और उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति।